बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। फ़रोग़ मरसिया के 12वें एपिसोड के साथ असगर मेहदी अशर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मरसिये की तारीख़ का ये सफ़र जिसका उन्वान फ़रोग़ मरसिया है, अरब से होता हुआ ईरान और वहाँ से हिंदुस्तान में दक्कन और फिर अब शिमाली हिंद तक आ चुका है। पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे सौदा, मीर घासी, मीर तकी मीर, मिस्कीन, मीर हसन जो कि मीर अनीस के दादा भी हैं और मीर ज़ाहिक जो कि मीर अनीस के परदादा हैं, उनका तस्करा किया। हमने आपको सौदा और मीर घासी के दरमियान उस तनकीदी फ़ज़ा को भी बयान किया जो कि उनके मरसियों पर तनकीद की वजह से सामने आई। नाज़रीन, ये वो दौर है जो मरसिये को अदबी दौर से जोड़ता है और मरसिया आज़ादारी के बाद अब उर्दू अदब में भी अपनी बुनियाद बना रहा है। हमने इस अदबी दौर का तस्करा पिछले प्रोग्राम में ख़त्म किया इस पैगाम के साथ कि ये दौर मरसिये के अदबी दौर की इब्तिदा के साथ आने वाली नस्ल को मरसिये के इर्तिक़ाई दौर की तरफ ले जाता है। वो दौर जिसमें आपको हसरत भी मिलेंगे, मुसहफ़ी भी नज़र आएंगे, अफसोस मिलेंगे, नसीर, फ़िदा, बेनवा और बहुत से शायर शिमाली हिंद में यानी दिल्ली में मरसिये के इर्तिक़ाई दौर में अपनी मेहनतों से आपको मरसिये की दुनिया को आबाद करते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन, सौदा हो या ख़ानदान अनीस, दिल्ली से फैज़ाबाद का सफ़र, फैज़ाबाद से लखनऊ का सफ़र, मरसिये का सफ़र दर हकीकत अदब का सफ़र है। मरसिये का ये सफ़र आज़ादारी का सफ़र है, हक़ परस्ती का सफ़र है, तहज़ीब इंसानी का सफ़र है, क्योंकि जहाँ मरसिया है वहाँ इंसानी इक़दार है, जहाँ मरसिया है वहाँ हक़ है, जहाँ करबला है वहाँ एहतिजाज है और जहाँ एहतिजाज है वहाँ हक़ परस्ती है। एहतिजाज है बातिल की सफाकियत से, एहतिजाज है जुल्म से, मलूकियत से, शहनशाहियत से, शैतानी किरदार रखने वाले उन रजील वली अहदों से जो नस्ल सुफियान की नुमाइंदगी करते हैं और इस्लाम को फ़कत एक अर्जी अलामत समझकर मिटाने की कोशिश करते हैं। मगर उस वक्त हुसैन इब्न अली की शहादत और उनके हरम की दरबदरी तारीख लिखने वाले हुकूमतों के ज़र ख़रीद ग़ुलामों के जहनों को वो बतला देती है कि बातिल की हक़ परस्ती पर फतहमंदी की कोशिश धरी की धरी रह जाती है। यजीदी दौर के तारीख नवीसों के कलम से वाक़यात करबला की खूनी दास्तान रकम होती है, उस खून की दास्तान जिसके छींटे आज तक कफ़े कातिल पर है। ये वो खून है जो 1400 साल गुजरने के बाद आज तक अपना हिसाब चाहता है। जुल्म करने वाला जुल्म करने के बाद ये समझा था कि हक का नामो निशान मिट गया और अब बनु उमैया का वो दौर आएगा, वो दौर वापस आएगा जो कसाफत कुफ्र की दुनिया दोबारा आबाद करेगा। नाज़रीन, यजीद और उसके हवारियों ने इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा को शहीद करने के बाद ये सोचा था कि दो जहां का ताज उसके सर पर होगा। बनु उमैया का वो दौर वापस आएगा जिसकी उसके आबाओ अजदाद को तमन्ना थी। मगर जुल्म जुल्म ही रहता है, बातिल बातिल ही रहता है और हक़ हक़ ही रहता है। साहिर लुधियानवी की एक नज़्म इसी मौजू पर आपके सामने पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पर जमे या कफ़े कातिल पर जमे,
फर्क इंसाफ पया पाए सलासिल पजमे, तेग बेदात पया लाशे बिस्मिल पजमे, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रहे जुल्मत की निकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पर चराग। जुल्म की किस्मतें नाकारा और रुस्वा से कहो, जब्र की हिकमत पुरकार के ईमा से कहो। खून दीवाना है दामन पर लपक सकता है, शोलाए तुंद है गिरमन पर लपक सकता है। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलब। खून फिर खून है 100 शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने। यही ऐलान हक है, यही ऐलान हक परस्ती है। और इसी ऐलान हक परस्ती को मरसिया इमाम हुसैन कहते हैं। ये वो मरसिया है जिसने गमे हुसैन को 14 सदियों से शहर शहर नगर नगर फैलाया है। उस मरसिये का तस्करा है जो जनाब ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम का नारा भी था, निदा भी, जो आवाज़ हक परस्ती भी थी, सदा भी। उस मरसिये का तस्करा है। आइए नाज़रीन, एक ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक के बाद हम इस मरसिये के सफ़र को शिमाली हिंद से लखनऊ लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अरब से फारिस यानी ईरान, फारिस से दक्कन, दक्कन से दिल्ली यानी शिमाली हिंद, और दिल्ली से अब हम बात शुरू कर रहे हैं लखनऊ की। हमने अपनी पिछली एक साथ में ये जिक्र किया था कि फारिस और दक्कन में मरसिये के फ़रोग़ की वजह हुकूमतों और हाकिमों की मरसिये में दिलचस्पी थी। लखनऊ में आज़ादारी और मरसिये के फ़रोग़ में भी नवाबीन और हुक्मरानों का ही हाथ है। उनकी दिलचस्पी ये कहा जा सकता है कि काबिल ज़िक्र है। अवध में, फैज़ाबाद में नवाब सफदरजंग की तारीख़ के हिसाब से मरसिया गोई का आगाज़ मिलता है। 1764 में नवाब सफदरजंग की अहलिया, जो नवाब शुजाउद्दौला की वालिदा भी हैं, फैज़ाबाद में एक इमाम बारगाह बनवाती हैं, जो आज भी फैज़ाबाद में मौजूद है। 18वीं सदी के आखिर में नवाब आसिफुद्दौला ने लखनऊ को अपनी हुकूमत का सदर मुकाम बनाया और दरबार अवध लखनऊ मुंतकिल होता है। दरबार अवध के लखनऊ मुंतकिल होने की वजह से अदब भी लखनऊ मुंतकिल होता है, शायरी को भी इस्तेहकाम मिलता है, आज़ादारी को भी फ़रोग़ हासिल होता है। नवाब साहब के साथ बहुत से मरसिया गो हजरात लखनऊ मुंतकिल होते हैं और ये नवाब 1790 में आसिफी इमाम बारगाह बनवाते हैं, जो उर्फ़े आम में बड़ा इमाम बाड़ा के नाम से भी मशहूर है। नाज़रीन, ये तज़किरा है अनीस, दबीर, फसी, ज़मीर, दिलगीर और खलीक़ से पहले का। हम लखनऊ के उस मजहबी माहौल और सकाफ़त की बात कर रहे हैं जिसमें आज़ादारी रच बस गई है। आज़ादारी का ये फ़रोग़ मज़ीद शायरों को मरसिया गोई की तरफ बुला रहा है। खुद हाकिम मजलिसों में शिरकत कर रहा है तो मशहूर व मारूफ शायर उसमें पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर अकबर हैदरी कश्मीरी के मुताबिक 3 साल तक नवाब आसिफुद्दौला इन मजालिस में खुद शिरकत फरमाते रहे और
शोरा के दिलों को मर्सिया की तरफ खींचते रहे। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदुओं ने मर्सिया गोई की और अपना किरदार अदा किया। सिर्फ मर्सिया गोई नहीं की, इमाम बाड़ों की तामीर में भी अपना हाथ बटाया है। यही नहीं, आसिफ उद्दौला के अज़ाखाने के अलावा बहुत से उमरा ने ताज़िये निकाले, जुलूस निकाले और मजालिस मुनक़िद करवाई। यानी लखनऊ की तहजीब में अज़ादारी और मर्सिया रच बस गया था। नाज़रीन, हिंदू मर्सिया गो शोरा एक अलहदा मौजू है, मगर आने वाले प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में बहुत से ऐसे हिंदू मर्सिया निगार शोरा का भी तस्करा करूँगा जिन्होंने मर्सिया की दुनिया में अपना मकाम बनाया। और इसके अलावा लखनऊ की तारीख़ में नवाबीन की मर्सिया निगारी का भी ज़िक्र होगा, जैसा कि नवाब वाजिद अली शाह अख्तर के मर्सी हैं, आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। इसके अलावा मुहिब के मर्सी हैं, राजा साहब महमूदाबाद के मर्सी हैं। तो बिल्कुल ये तस्करा आपके सामने पेश किया जाएगा। 18वीं सदी का इख्तिताम है और 1795 में मौलवी दिलदार अली, जो कि वफ़रा माप भी कहलाते हैं, अपना इमाम बाड़ा बनवाते हैं। साथ साथ दूसरे इमाम बाड़े भी तैयार होते हैं। सरफराजुद्दौला 1789 में हज़रत अब्बास की शबी बनवाते हैं, जिसे दरगाह हज़रत अब्बास के नाम से मशहूरी मिलती है। अब लोग मन्नतों और मुरादों के लिए और उनके हुसूल के लिए इस दरगाह पर जाने लगते हैं। हर शब जुम्मा यहाँ इज्तिमा होता है और अज़ादारी और तहजीब लखनऊ में इन इज्तिमाआत को अहमियत मिलती नज़र आती है। आसिफ उद्दौला के बाद उनके भाई सादत अली खान ताल कटोरे की करबला बनवाते हैं। यहाँ पर ताज़िये दफन होना शुरू होते हैं। अज़ादारी एक समाजी सरगर्मी बनती हुई नज़र आती है। लखनऊ की सकाफ़त और अज़ादारी लाजिम मलजूम होती हुई दिखाई देती है। मोहब्बत आले रसूल में लखनऊ का समाज ढलता दिखाई देता है। मज़हब की कोई क़ैद नहीं होती। यहाँ पर अहले तशय्यो, अहले सुन्नत, हत्ता के हिंदू भी ताज़ियादारी कर रहे हैं, अलम उठा रहे हैं। अज़ादारी को फ़रोग़ मिल रहा है, शेर व शायरी को फ़रोग़ मिल रहा है, अदब को फ़रोग़ मिल रहा है, मर्सिये को फ़रोग़ मिल रहा है। घर घर मजलिसें हो रही हैं, ताज़िये उठ रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं। ये वाक़यात मैंने अपनी वालिदा की ज़ुबानी भी सुने, जो हिजरत करके लखनऊ के इलाक़े वज़ीरगंज से खैरपुर और फिर कराची तो आ गई, मगर उस अज़ादारी को अपने दिल में बसाकर पाकिस्तान में उसका फ़रोग़ किया। लखनऊ की कुछ ख़ास अंजुमनें भी थीं, जैसे कि कश्मीरी अंजुमन थी। सदल विदा हुसैना, वाह हसरता हुसैना की सदाएं, बंद पानी कर दिया आले पैगंबर के लिए जैसे नौहे, जो वज़ीरगंज की कश्मीरी अंजुमन आज भी पढ़ रही है। वो नौहे लखनऊ से कराची मुंतकिल हुए, घेरे का मातम शुरू हुआ। लखनऊ से कराची का सफ़र तय करती हुई वो अज़ादारी अपने साथ उस सकाफ़त को भी लखनऊ से कराची ले आई। मुख्तलिफ तरह के नौहे कराची की फ़ज़ाओं में बुलंद हुए, मर्सिये कराची की फ़ज़ाओं में बुलंद हुए। अज़ादारी का फ़रोग़ हुआ, नौहक़ानी का फ़रोग़ हुआ, मर्सिया निगारी का फ़रोग़ हुआ, मर्सिया क़ानी का फ़रोग़ हुआ। तहतुल लफ्ज़ मर्सिये का रिवाज बना और कराची का दबिस्तान तामीर हुआ। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम वापस आपको लखनऊ ले चलेंगे और मर्सिये और अज़ादारी की इब्तिदा की तरफ वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लखनऊ का जिक्र है तो मीर अनीस साहब का एक मर्सिया, उसके चंद बंद आपके सामने पेश करते हैं, तबर्रुकन कबूल कीजिए। गश हुए प्यास से जब बानों के जानी असगर, हज़रत अली असगर के हाल का मर्सिया है, मुलाहिज़ा कीजिए। गश हुए प्यास से जब बानों के जानी असगर, तिफ़्ल थे सह न सके तशना दहानी असगर।
बानो चिल्लाई मेरे यूसुफ सानी असगर, चले प्यासे न मुयस्सर हुआ पानी असगर। देखूं कनखियों से मैं हाल तुम्हारा बेटा, है गजब तश्ना लबी ने तुम्हें मारा बेटा। तेरे इन सूखे हुए होठों के सदके मादर, लग गई नरगिसी आंखों को तेरी किसकी नजर। निकल आई है जुबान नन्ही सी मुंह के बाहर, छोड़ते हो मेरी आगोश को है असगर। गुल से रुखसार भी अब जर्द हुए जाते हैं, हाथ और पांव तेरे सर्द हुए जाते हैं। हाय पानी अली असगर, मैं कहां से लाऊं, हाथ से जाते हो बेटा तुम्हें क्यों कर पाऊं। दम घुटा जाता है किस तरह न मैं घबराऊं, खोल दो नरगिसी आंखों को मैं सदके जाऊं। 6 महीने की न मेहनत मेरी बर्बाद करो, फिर उसी तरह से हंसकर मेरा दिल शाद करो। हाय असगर, मैं बला लेके तेरी मर जाती, कैसे बिन पानी धड़कती है ये नन्ही छाती। मुंह में टपकाती जो थोड़ा सा मैं पानी पाती, अली असगर तेरे मुंह से है मुझे शर्म आती। साथ क्यों लाई वतन में तुम्हें छोड़ाना था, दूध भी खुश्क इन्हीं रोजों में हो जाना था। मुझे सुगरा ने कई बार कहा वक्त सफर, छोटे भैया को यहीं छोड़ती जाओ मादर। उससे मानूस हूं मैं, मुझसे मिला है असगर, मैंने उल्फत के सबब तुमको न छोड़ा दिलबर। मुंह को परदेश में मोड़ोगे ये मालूम न था, तुम भी इस दाई को छोड़ोगे ये मालूम न था। बानो ये कहती और क़ैमे में थी रोने की धूम, गिर्द गहवारा असगर के हरम का था हुजूम। कहती थी रो रो के ज़ैनब से ये उम्मे कुलसूम, भेजो फिज़ा को के जल्दाएं इमामे मजलूम। कोशिश आप करें वो कि पिसर मरता है, छोटा फर्जंद भी दुनिया से सफर करता है। रो चुके लाशाए अकबर पर अब आए सरवर, अली असगर को भी छाती से लगाएं सरवर। रोकने की नहीं तशरीफ तो लाएं सरवर, हाल मासूम का आदा को दिखाएं सरवर। गमे असगर में सफर कल्क से कर जाएगी, गोद काली हुई बानों की तो मर जाएगी। शोर रोने का जो क़ैमे से गया मैदान तक, घर में घबराए हुए आए शहे जिन्नो मलक। देखा अश्कों से हर एक बीबी की डूबी है पलक, सोचे क्या देखिए अब हमको दिखाता है फलक। कहा बानों ने हटा गिर्द से गहवारे के, बाप को पास तो आने दो मेरे प्यारे के। बोली चिल्ला के सकीना मेरे बाबा आओ, बेटी कुर्बान हो तुम पर शहे वाला आओ। पानी बिन मरता है छोटा मेरा भैया आओ, इन्हें ले जाके जरा नहर को दिखलाओ। मां से आजुर्दा है, बहनों से भी मुंह मोड़ते हैं, भाई अकबर की तरह ये भी हमें छोड़ते हैं। आप दीदा हुए शह ने जो सुना हाल पिसर, पास आ झूले के तकने लगे सुए असगर। कहा बानों से तरद्दुद नहीं इतना बेहतर, जान की खैर है इस बच्चे की प्यासा है मगर। दम है उखड़ा पा है नब्जों में रवानी बानो, शौक उठे अभी मिल जाए जो पानी बानो। कहा बानों ने कि घर में तो न पानी है न शीर, जान किस तरह बचे इसकी करूं क्या तदबीर। भेजूं दरिया पे उसे मैं जो न मारे कोई तीर, रोके कहने लगे बानों से जनाबे शब्बीर। तेरी मर्जी हो तो ले जाने को तैयार हूं मैं, ना मिले पानी तो इस अम्र में नाचार हूं मैं। शाह ने हाथों पे झूले से उठाया उसको, प्यार से चूम के छाती से लगाया उसको। पर बहुत प्यास से बेहाल जो पाया उसको, जल ले जाके लाइनों को दिखाया उसको। कहा तुम लोगों से पानी की तलब बेजा है, माँ ने इस बच्चे की दरिया पे मुझे भेजा है।
गर है ये खौफ कि पी लेगा अली का दिलबर, हाथ से अपने पिला दो इसे पानी लेकर, तश्न लब खा के सिना खल्क से जाए अकबर, और हुसैन अपने लबे खुश करे पानी से तर। भाई अब्बास के मर जाने ने मारा है मुझे, आप अब नहर के पानी से कनारा है मुझे। शह बेकस ने लाइनों से जो की ये तकरीर, सर को ने उड़ा लिया और रोने लगे कितने शरीर। हाथ में लेके कमा कहने लगा एक बेपीर, मारता हूं पिसरे फातिमा के लाल को तीर। इसकी गर्दन से जो पैकान गुजर जावेगा, 7 फर्जंद के शब्बीर भी मर जावेगा। कह के ये तीर सितमगर ने कमा में जोड़ा, दीन से दौलत दुनिया के लिए मुंह मोड़ा। यूं कमा से शहे आफाक के जानिब छोड़ा, छेदा बच्चे का गला बाजुए सरवर तोड़ा। खून नन्ही सी जो गर्दन से रवा होने लगा, छाती से बेटे को लिपटा के पिदर रोने लगा। शह के हाथों पर तड़पने लगा वो तिफले सगीर, दम गले में जो रुका हो गई हालत तगीर। जोफ से कांपते थे दस्त जनाबे शब्बीर, ना संभल सकता था बच्चा न निकल सकता था तीर। मुंह से मुंह मलते थे और बोसाए रुख लेते थे, जब वो छाती से लिपटता था तो रो देते थे। खून से आलूदा था कुर्ते का गरीबां सारा, जर्द था सदमे से मुंह चांद सा प्यारा प्यारा। हल्क से छूटता था खून का एक फव्वारा, कुछ न बन आती थी हैरान था पिदर बेचारा। दम जो था बंद न जिंदा रहे दम भर असगर, मर गए बाप की गोदी में तड़प कर असगर। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम लखनऊ में आज़ादारी की तरफ वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब आपको खुशामदीद कहते हैं। लखनऊ की कश्मीरी अंजुमन का बरसबीले तस्करा ज़िक्र आ गया। आपकी खिदमत में ज़रूर इसकी तफसीलात और इनके मातिम की खुसूसियात भी एक अलहदा प्रोग्राम में आपके सामने पेश करेंगे, और उनके नौहों पर एक अलहदा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और आपको घेरे का मादम भी दिखलाएंगे जो उनके मखसूस नौहों की खासियत है। नाज़रीन, सिर्फ लखनऊ में तामीर होने वाले इमाम बाड़ों का तस्करा करें तो बड़ा इमाम बाड़ा, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इमाम बाड़ा नवाब आसिफुद्दौला ने 18वीं सदी के आखिर में तामीर करवाया। आसिफुद्दौला साहिब की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा, जिसे छोटा इमाम बाड़ा कहते हैं, 19वीं सदी के शुरू में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने 19वीं सदी के अवाइल में शाह नजफ इमाम बाड़ा बनवाया, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको गुफरामाप इमाम बाड़े की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा इमाम बाड़ा जन्नत नशी आगा बाकिर साहब का इमाम बाड़ा, जिसमें सौदा की खबर भी है। इसके अलावा इमाम बाड़ा नाजिम साहिब, इमाम बाड़ा कसर जन्नत, इमाम बाड़ा मीर बाकिर सौदागर, इमाम बाड़ा मुगल साहिबा, नवाब सालार जंग का इमाम बाड़ा, मीरा साहब और काजमैन, और इसके अलावा 20 इमाम बारगाह या इमाम बाड़े लखनऊ की आज़ादारी और फ़रोग़ मरसिया से मुंसलिक हैं, जिनका जिक्र हम आपके सामने आने वाले प्रोग्राम्स में करते रहेंगे। इन तमाम इमाम बाड़ों की तस्वीर दिखाने का मकसद आज़ादारी और मरसिए के फ़रोग़ से है। ये जुलूस, ये ताज़िए, ये मरसिए, ये नौहे, ये मजलिसें, ये सलाम, जिनकी तैयारियां साल भर होती हैं कि मुहर्रम आए और जनाब ज़हरा को, इमाम हुसैन और उनके आयज़ा और उनके जानिसारों का पुरसा दिया जा सके। ये वो माहौल होता है कि जिसने मरसिया निगारी
और मरसिया खानी और सोस खानी, नोहा खानी के लिए फ़ज़ा साज़गार की है। मरसिया निगारी इस माहौल की वजह से फली फूली है और मजालिस में शायरों और उनके कहे हुए मरसियों में अवामुन नास की दिलचस्पी पैदा होती है। जहां तहसीन व आफरीन की सदाएं बुलंद होती हैं, वहीं तनकीदी पहलू भी वाज़ेह होना शुरू होते हैं। अलगरज ये कि आज़ादारी का फ़रोग़ इन तमाम इमाम बारगाहों में जितना भी लोगों ने पैसा खर्च किया, उसमें मुसलमान थे, नवाबीन थे, हिंदू थे, इन सब ने एक रिवाज डाला, एक बुनियाद डाली, जिससे ये माहौल पैदा हुआ, ये सकावत डेवलप हुई, जिसकी वजह से लखनऊ में आज़ादारी का फ़रोग़ हुआ। और जब आज़ादारी का फ़रोग़ हुआ तो आज़ादारी में शामिल तमाम सिनफ़े आज़ादारी का भी फ़रोग़ हुआ। इसमें नोहा भी है, इसमें मरसिया भी है, इसमें सोसखानी भी है, इसमें सलाम भी है। लखनऊ ने दिल्ली और दिल्ली के बाद मरसिए के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा किया। मरसिया अब लखनऊ में फल फूल रहा है। नाज़रीन, लखनऊ में आज़ादारी का फ़रोग़ या लखनऊ में मरसिए का मौजू या मरसिए के फ़रोग़ का मौजू एक ऐसा बहरे बेकरां है कि जिसमें हम बहुत अरसे तक रहेंगे। यहाँ अनीस का भी तस्करा होगा, दबीर का भी तस्करा होगा, यहाँ मूनिस की भी बात आएगी, खलीक का भी जिक्र होगा, फसी का भी जिक्र होगा, दिलगीर का भी जिक्र होगा। इसके अलावा ख़ानदाने इज्तिहाद का भी जिक्र होगा और बहुत से शायर हैं लखनऊ के जिनका कलाम सामने ना आ पाया क्योंकि अनीस और दबीर पर बहुत तवज्जो दी। उन सब का जिक्र हम करेंगे और हर एक शायर का अलहदा प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। इस मौजू में हम आपको खलीक को और फसी को भी रूशनास करवाएंगे, दिलगीर को और ज़ाखिर को भी रूशनास करवाएंगे, फ़ाखिर का भी तस्करा होगा, मेहदी का भी तस्करा होगा। ये ऐसा बहर ज़क़ार है कि जिसमें दुर्र नायाब है, ऐसे दुर्र नायाब जिनका तस्करा आज तक के तफसील से नहीं हो पाया। दिलगीर का जब जिक्र होगा तो ज़मीर की भी बात आएगी, दबीर का जिक्र होगा तो अनीस की बात आएगी, जब अनीस हो दबीर का तस्करा होगा तो मूनिस हो ताशुक का भी जिक्र आएगा। तफसीली जिक्र करेंगे आपसे ख़ानदाने इज्तिहाद का और उनकी मरसिया निगारी का। नॉर्थ अमेरिका में मरसिया गो शायरों में शहाब काज़मी साहब ख़ानदाने इज्तिहाद से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में अभी पिछले साल ही वफ़ात पा जाने वाले साहिर लखनवी साहिब भी ख़ानदाने इज्तिहाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी जिक्र आएगा। मरसिया के स्कूल ऑफ थॉट्स का जिक्र करेंगे जिन्हें हम दबिस्तान कहते हैं, जिसमें दबिस्तान अनीस है, दबिस्तान इश्क है, दबिस्तान दबीर है और दबिस्तान कराची भी कहते हैं और इसके अलावा दबिस्तान शमीम भी है। उस दौर का तस्करा होगा जिस दौर ने मरसिए को वो उरूज दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह लखनऊ में मरसिया निगारी के इब्तिदाई शोरा का तस्करा करेंगे, जिनमें गदा का जिक्र आएगा, अफसुर्दा का जिक्र आएगा, एहसान का जिक्र आएगा, हैदरी का जिक्र आएगा। नाज़रीन, फ़रोग़ मरसिया का ये सफ़र जारी है और ये सफ़र अब लखनऊ पहुंच चुका है और लखनऊ की खासियत मरसिया निगारी में बहुत ज़्यादा है। असगर मेहदी अशर को इजाज़त दीजिए और अगले प्रोग्राम में हम अनीस और दबीर से पहले के शायरों का तस्करा करेंगे और उसके बाद फिर मरसिया निगारी के सुनहरी दौर की तरफ आएंगे। फ़रोग़ मरसिया का ये सफ़र जिसकी इब्तिदा 1400 साल पहले अरब में हुई थी, अब 19वीं सदी में दाखिल हो रहा है। सन 1800 से लेकर 1900 के मरसिया निगार और उनका तस्करा आपकी खिदमत में अब पेश किया जाएगा।
असगर मेहदी अशर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़ नासिर।